राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, स्वागत है आप सभी का माता रानी के शरण में। स्वागत है आप सभी का बाबा नीम खरोली जी के शरण में। आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे सीता मैया, मेरे बाबा नीम खरोली जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, आपका बेटा आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो भगवान। उनके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनके घर में कभी कोई आपत्ति, कोई विपत्ति ना आए। उनके घर सदैव धन धान्य से भरे रहे भगवान। सदैव कृपा करो, दया करो बाबा, दया। जय बाबा नीम खरोली महाराज जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं माता के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा। पूरी सुने ये पुण्य कथा। माँ सिद्धिदात्री दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री कैसे पड़ा इनका नाम, ये पूरा सुने। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, ईशित्व और वशिष्ठत्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, महिमा, ईशित्व, वशिष्ठत्व, सर्व कामा सहिता, सर्वज्ञत्व, दूर सुरण, पर काय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संगार करण्य सामर्थ्य, अमृतत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना, सिद्धि, ये 18 बताई गई हैं इसमें। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह एक कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर रहे। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम स्वरूप है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बची नहीं रहती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों में यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमित रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए।
माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की आसारता का बोध कराते हुए वास्तविकता परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा लदिमा प्राप्ति पराक्रम महिमा ईशित्व वसित्व सर्व काम सहायता दूर श्रवण प्रकामा प्रवेश पाक सिद्ध अमृतत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों का हमें ज्ञान होता है, नवनिधियों की हमें प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए यह आराधना योग्य श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, अब करते हैं नवदुर्गा पाठ। माँ सिद्धिदात्री पाठ संपूर्ण होता है और अब माता की आरती। नवदुर्गा प्रार्थना करते हैं। जय माता की। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी। अर्ध चंद्रमा माथे पर सोए, सुंदर रूप मनोहारी। अर्ध चंद्रमा माथे सोए, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत का उजियाला। पूर्ण चंद्रमा सी शोभित है, देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल भी, सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कूष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की सवारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग के दुख हरने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी, महाप्रलय ढाने वाली। सप्तम काल रात्रि है देवी, महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेत अंबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद में कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नवदुर्गे,
जय हो शक्ति दायिनी माँ, जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ, जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ, जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ, जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। जय माता की सिद्धिदात्री माँ तेरी सदा ही जय। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री माँ की एक व्रत कथा संपूर्ण होती है। आपके लिए सभी कष्ट हरने वाली माँ आपके सभी दुख कष्ट दूर करे, यही मेरी प्रार्थना माता रानी के शरण में। आपके लिए मंगलदायक हो ये व्रत कथा, यही मैं प्रार्थना करता हूँ माता रानी से। जय माँ।